Hello students, in our last lecture we had studied about Raoult's law, and on the basis of Raoult's law, liquid solutions can be classified into two categories. First one is known as ideal solution and second one is known as non-ideal solution. So students, in our this lecture we will study about ideal and non-ideal solution starting from their differences. तो देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सारे ही कंपोनेंट्स हर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सारे ही कंपोनेंट्स हर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स तो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इनके केस में हम लोग राउल्स लॉ के इक्वेशन को लिख सकते हैं। दैट इज पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में इसको हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए इस केस में हम लोग लिखें कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। नाउ the next and very important difference which is on the basis of intermolecular force of attraction, that is bonding. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, इस लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड 1 को हम लोग A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिक्विड 2 को B2 से, और इन दोनों से मिलके जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे हम लोग AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि A2 प्लस B2 इक्वल टू 2AB। तो देखिए बच्चों, जब तक दोनों लिक्विड मिक्स नहीं हुए रहते, मीन्स सॉल्यूशन बनने के पहले इनके अंदर AA और BB टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों लिक्विड्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं और ये दोनों सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है AB टाइप की। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में दो टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, एक सॉल्यूशन बनने के पहले की, दैट इज AA एंड BB टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और दूसरा सॉल्यूशन बनने के बाद की, दैट इज AB टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो देखिए बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, उनके अंदर दोनों ही टाइप की बॉन्डिंग इक्वली स्ट्रांग होती है। मीन्स सॉल्यूशन बनने के बाद की कंपेयर करें या फिर पहले की, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर बाद में बनने वाली बॉन्डिंग मीन्स AB टाइप ऑफ बॉन्डिंग या तो पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाती है या फिर स्ट्रांग, सेम नहीं रहती। इसीलिए मैं लिखा हूं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस आर सिमिलर टू AA और BB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस, and for non-ideal solution AB molecular interaction forces are either stronger or weaker to AA or BB molecular interaction forces. The next difference is on the basis of enthalpy of mixing, जिसे हम लोग डेल्टा H मिक्स से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में जब हम लोग दो लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो इस डिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान कितना हीट रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान ना ही कोई एनर्जी या हीट रिलीज होता है, ना ही एब्जॉर्ब। इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, दैट इज डेल्टा H मिक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में या तो हीट रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब। The next difference is on the basis of volume change. तो देखिए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मीन्स दोनों ही लिक्विड का जितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के पहले होता है उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के बाद भी। इसीलिए इस केस में हम लोग लिखते हैं डेल्टा V मिक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो इस केस में डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि
नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज, सेम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2 लीटर लिक्विड 1 लिया और 2 लीटर लिक्विड 2, मीन्स मिक्सिंग के पहले टोटल वॉल्यूम हो गया 4 लीटर। तो देखिए, अगर ये दोनों लिक्विड मिक्स होके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 4 लीटर ही होगा। लेकिन अगर ये दोनों लिक्विड मिक्स होके एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो इस केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो 4 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम, सेम नहीं रहेगा। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो बच्चों, एजियोट्रॉप्स क्या होता है इसे हम लोग अभी अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानते रहिए कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना वो एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करता, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। इन लास्ट सम एग्जांपल्स। तो देखिए बच्चों, बेंजीन एंड टॉल्विन का सॉल्यूशन, एनहेक्सेन एंड हेप्टेन का सॉल्यूशन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन, ये सब आइडियल सॉल्यूशन के कैटेगरी में आते हैं। वही बात करें वाटर प्लस मिथेनॉल सॉल्यूशन की, वाटर प्लस इथेनॉल सॉल्यूशन की, या फिर वाटर प्लस एचसीएल सॉल्यूशन की, तो ये सब सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैटेगरी में आते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आइडियल बिहेवियर से 2 तरीके से डेविएट कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। तो चलिए दोनों ही टाइप के डेविएशंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो इनके अंदर ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस के कंपैरिजन में वीकर होते हैं। वही बात करें निगेटिव डेविएशन की तो इनके अंदर ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होते हैं। और बच्चों, इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बाकी के सारे ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए बी बॉन्डिंग ए और बी बॉन्डिंग से वीक होता है और इसी कारण इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन लेस स्टेबल होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेस स्टेबल सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है और मोर स्टेबल सिस्टम की एनर्जी कम। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन के लेस स्टेबल होने के कारण इनकी एनर्जी इंडिविजुअल लिक्विड्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं कि इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में सिस्टम लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करता है, जो कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही पॉसिबल है। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन के केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस हमेशा ही इंडोथर्मिक होता है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन की बॉन्डिंग इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉन्डिंग के कंपैरिजन में वीक होता है और बॉन्डिंग वीक होने के कारण सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स इस केस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ द रीज़न इन दिस केस वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन की बॉन्डिंग वीक होने के कारण थोड़ा सा ही हीट देने पर ढेर सारे वेपर का फॉर्मेशन होता है और वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर भी इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है और हम लोग लिख सकते हैं कि PA इज़ ग्रेटर देन PA नॉट काई A एंड PB इज़ ग्रेटर देन PB नॉट काई B।
अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि नेगेटिव डेविएशन के केस में ए बी बॉन्डिंग ए ए और बी बी बॉन्डिंग से स्ट्रांग होता है और इसी कारण इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन मोर स्टेबल होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेस स्टेबल सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है और मोर स्टेबल सिस्टम की एनर्जी कम। इसीलिए निगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन के मोर स्टेबल होने के कारण इनकी एनर्जी इंडिविजुअल लिक्विड्स की एनर्जी से कम होती है। तो बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं कि इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में सिस्टम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करता है, जो कि एनर्जी के रिलीज से ही पॉसिबल है। इसीलिए निगेटिव डेविएशन के केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि निगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन की बॉन्डिंग इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा पास पास प्रेजेंट होते हैं और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स इस केस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है एंड दैट इज द रीज़न इन दिस केस वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, निगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण हीट देने पर बहुत कम वेपर का फॉर्मेशन होता है और वेपर फॉर्मेशन कम होने के कारण वेपर प्रेशर भी इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में कम मिलता है और इस केस में हम लोग लिखते हैं कि पी ए इज लेस देन पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इज लेस देन पी बी नॉट काई बी। नाउ explanations for positive and negative deviations on the basis of intermolecular forces and starting from positive deviation। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के अंदर वीक बॉन्डिंग पाया जाता है, विच मीन्स ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस आर वीकर और वीक अट्रैक्शन होने के कारण थोड़ा सा ही हीट देने पर सॉल्यूशन के अंदर का ए बी बॉन्डिंग ब्रेक होने लगता है और ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में ही ढेर सारे वेपर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं और इसी कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सच सॉल्यूशंस शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन। तो होता क्या है ना, जब तक दोनों लिक्विड मिक्स नहीं हुए रहते तब तक तो एथाइल अल्कोहल के सारे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं तो होता क्या है, साइक्लोहेक्सेन के सारे ही मॉलिक्यूल्स एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आने लगते हैं, जिसके कारण इनके अंदर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने लगता है, विच रिजल्ट्स इन द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ। और इस कंडीशन में वीक फोर्स होने के कारण पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वेपर बनता है और इसीलिए इनका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेडिक्शन से ज़्यादा होता है। सेकेंड वन इज निगेटिव डेविएशन। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि निगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाया जाता है, विच मीन्स ए बी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण इस केस में वेपर फॉर्मेशन कम होता है और इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेशन से कम ही मिलता है एंड दैट इज द रीज़न वाई सच सॉल्यूशंस शोज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दिस केस आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन सॉल्यूशन। तो होता क्या है ना बच्चों, जब तक दोनों लिक्विड्स अलग अलग रहते हैं इनके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन
जैसे ही इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इन दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन की बॉन्डिंग पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाती है। और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण वेपर फॉर्मेशन भी कम होता है, और वेपर फॉर्मेशन कम होने के कारण इनका वेपर प्रेशर भी राउल्स लॉ के प्रेडिक्शन से कम ही होता है। नाउ एजियोट्रॉप्स। तो देखिए बच्चों, दो लिक्विड से बना ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिनका कंपोजिशन चाहे लिक्विड फेज हो या फिर वेपर फेज, दोनों में ही सेम हो और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। There are mainly two types of azeotrophs. First one is known as minimum boiling azeotrophs and second one is known as maximum boiling azeotrophs. So let's start with the minimum boiling azeotrophs. तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर वीक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वीक बॉन्डिंग होने के कारण ये सॉल्यूशंस बहुत कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अकॉर्डिंगली कम ही होता है। तो इसीलिए बच्चों, ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बच्चों, ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो बहुत ज़्यादा निगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर सॉल्यूशन।